बुढ़ीपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिराम। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों भरा था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत, एक पुरानी झोपड़ी और एक बूढ़ी माँ थी। उसकी पत्नी गौरी का देहांत कई साल पहले हो गया था और उसकी एक छोटी बेटी थी, राधा, जो बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। हरिराम रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत चला जाता और शाम को थका मांदा घर लौटता। पर मेहनत के बाद भी खेत से बस इतना ही अनाज निकलता कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी चल सके। गांव में बहुत से बड़े जमींदार रहते थे जो हरिराम को अक्सर ताना मारते। अरे हरिराम, तेरी किस्मत तो सदा ही फूटी रहेगी। मगर हरिराम सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। एक साल गांव में भयंकर बरसात हुई। खेतों में पानी भर गया। हरिराम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। माँ बीमार रहने लगी और बेटी के लिए वो स्कूल की फीस भी नहीं चुका पा रहा था। उस रात जब बारिश तेज हुई, हरिराम अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा रो रहा था। तभी उसकी बेटी राधा आई और बोली, बाबा, रोइए मत, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। हरिराम ने राधा को गले लगा लिया और कहा, बस अब भगवान से यही उम्मीद है। अगली सुबह बारिश कुछ थमी थी। हरिराम अपने खेत की ओर जा रहा था जब उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के कपड़े भीगे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। हरिराम ने झट से अपना पुराना छाता साधु को दे दिया और कहा, महाराज, आप इसे ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं, आप इससे बच सकते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, हरिराम, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। साधु ने हवा में हाथ घुमाया और एक चमकदार छाता उसके सामने प्रकट किया। ये है जादुई छाता। जब भी कोई सच्चे मन से इसकी छांव में खड़ा होगा और नीति धर्म की बात करेगा, उसकी हर सच्ची मुराद पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका दुरुपयोग मत करना, वरना ये छाता हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हरिराम हैरान था। उसने साधु को धन्यवाद कहा और घर लौट आया। अगले दिन हरिराम ने छाते को झोपड़ी के बाहर गाड़ दिया और नीचे बैठकर प्रार्थना की, हे छाते, मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। अगली सुबह चमत्कार हुआ। माँ पहले से एकदम ठीक थीं। वो राधा के लिए रसोई में खिचड़ी बना रही थीं। हरिराम ने सोचा कि शायद ये संयोग हो, पर जब उसने छाते के नीचे बैठकर यह प्रार्थना की कि उसकी बेटी स्कूल जा सके, तो अगले दिन ही गांव के मास्टर जी खुद उनके घर आए और बोले, राधा बहुत होशियार है, मैं उसे मुफ्त में पढ़ाऊंगा। अब हरिराम को यकीन हो गया कि यह छाता सचमुच जादुई है। धीरे धीरे हरिराम ने छाते का उपयोग गांव के भले के लिए करना शुरू किया। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। गांव में कुएं खुद गए, स्कूल को नई छत मिली और अस्पताल की व्यवस्था सुधरने लगी। हर कोई हरिराम का सम्मान करने लगा। लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह ये सब देखकर चिढ़ने लगा।
उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब किसान सबका मसीहा बन रहा है। एक दिन ठाकुर ने हरिराम को बुलाया और कहा, सुनो हरिराम, मुझे वो छाता चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले 100 बीघा जमीन दूंगा। हरिराम ने विनम्रता से मना कर दिया। ठाकुर क्रोधित हो गया और रात को चोरी से हरिराम के घर से छाता उठा लाया। उसने छाते के नीचे बैठकर कहा, मुझे राजा बना दो। लेकिन तभी तेज तूफान उठा, छाता चमकने लगा और फिर आसमान में उड़ता हुआ कहीं गायब हो गया। ठाकुर बेहोश हो गया। अगली सुबह होश आया तो पाया कि वो अंधा हो चुका है। हरिराम को जब ये पता चला तो वो दुखी हुआ, लेकिन साधु की चेतावनी याद आई। उस रात वो अकेले खेत में गया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, मुझे वह छाता वापस नहीं चाहिए, पर गांव की भलाई के लिए आप कोई और रास्ता जरूर दीजिए। तभी एक प्रकाश हुआ और वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिराम, तुम्हारा त्याग सबसे बड़ा है। ये लो, ये दूसरा छाता केवल तुम्हारे जैसे इंसान के लिए है, लेकिन अब ये गांव की संपत्ति होगा। तुम केवल इसका रक्षक हो। अब गांव में एक नई शुरुआत हुई। हर रविवार को गांव के लोग एकत्र होते, छाते के नीचे बैठकर नेक कार्यों की चर्चा करते और योजना बनाते। कुछ सालों बाद हरिराम बूढ़ा हो गया। अब उसकी बेटी राधा, जो अब एक शिक्षिका बन चुकी थी, गांव की सेवा करती थी। वो कहती थी, जादू किसी छाते में नहीं होता, बल्कि नेक नियत और कर्म में होता है। गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई बच्चा बिना पढ़े नहीं रहता और सभी मिलजुल कर रहते थे।